हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने यूट्यूब चैनल भागनाथ क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं यूके पीएससी द्वारा तथा यूके ट्रिपल एससी के द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं को देखते हुए दोस्तों उत्तराखंड सामान्य ज्ञान भी लेके आया हूं। दोस्तों, हफ्ते में कोशिश करूंगा मैं एक दो दिन जो है उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित आप लोगों को बहुत सारी जानकारी देने की कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। आप लोगों ने वीडियो को फर्स्ट से लेकर लास्ट तक अवश्य देखना है। दोस्तों, अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य है दोस्तों, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए वर्ष 2000 में, ठीक है, यानी 2000 में भारत सरकार के द्वारा 3 राज्यों का गठन किया गया। ठीक है, 3 राज्यों का गठन कहे तो अगर मैं कहूं 26वां राज्य, दूसरा मैं कहूं 27वां राज्य और तीसरा मैं कहूं दोस्तों 28वां राज्य। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वर्ष 2000 में 3 राज्यों का गठन किया गया। ठीक है, 26वां राज्य छत्तीसगढ़ बना। कौन बना दोस्तों? छत्तीसगढ़। 26 36। 27वां राज्य जो है दोस्तों अपना उत्तराखंड बना। ठीक है, 27वां राज्य कौन बना? उत्तराखंड बना। ठीक है, और 28वां राज्य जो है दोस्तों वह झारखंड बना। कौन बना? झारखंड बना। दोस्तों याद रखना, 26वां राज्य छत्तीसगढ़, 27वां राज्य उत्तराखंड, 28वां राज्य झारखंड। और अगर हम 29वें राज्य की बात करते हैं दोस्तों तो 2 जून 2014 को, ठीक है, जून 2 2014 को तेलंगाना राज्य 29वां राज्य के रूप में गठित होने वाला राज्य है। दोस्तों, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को राज्य की श्रेणी से हटाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अब वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेशों की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, मैं हर एक प्रदेश का, हर एक केंद्र शासित प्रदेश का विस्तार से आप लोगों को जानकारी दूंगा, जिससे आप लोगों को समझने में और सामान्य ज्ञान की दृष्टि से काफी मजबूती मिलेगी। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड की तो 27वां राज्य था। ठीक है, 27वें नंबर पे गठित होने वाला राज्य था कौन? उत्तराखंड। याद रखना, जो 26वां राज्य है छत्तीसगढ़, वह मध्य प्रदेश से अलग किया गया। ठीक है, 27वां राज्य जो उत्तराखंड है उत्तर प्रदेश से अलग किया गया। 28वां राज्य झारखंड है, यह बिहार से अलग किया गया। वर्ष 2000 में जो 3 राज्य बने दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कौन सा राज्य किस राज्य से अलग हुआ। ठीक है, अगर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश से अलग होता है। उत्तराखंड, हालांकि याद रखना दोस्तों, उत्तराखंड जो है जिस समय इसका गठन हुआ उस समय इसका नाम उत्तराखंड नहीं था, उस समय इसका नाम उत्तरांचल था। 2000 में उत्तरांचल के नाम से इस राज्य का गठन हुआ और उत्तर प्रदेश से इसको अलग किया गया। 28वां राज्य झारखंड जो है दोस्तों, ये बिहार से अलग किया गया और देश का 28वां राज्य था। 29वां राज्य जो तेलंगाना बना, 2 जून 2014 को जो 29वां राज्य बना दोस्तों तेलंगाना, वह आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया। अब हम बात करते हैं दोस्तों उत्तराखंड की, क्योंकि मैं उत्तराखंड की दृष्टि से ये वीडियो को लेके आया हूं दोस्तों, तो आप लोगों को उत्तराखंड के बारे में डीपली बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो इस उत्तराखंड राज्य का जो मैंने मैप बना रखा है दोस्तों, इसका आकार कैसे नजर आ रहा है आप लोगों को? आयताकार। ठीक है, रेक्टेंगल। कैसे? देखो दोस्तों, आयत की क्या होती है? 2 भुजाएं आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो लगभग लगभग दोस्तों देखो, उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूरब की ओर। अगर हम बात करते हैं पश्चिम से पूरब की ओर, इसकी जो टोटल लेंथ है दोस्तों वह है, मैं यहां पर लिख देता हूं, पश्चिम से पूर्व की लंबाई, पश्चिम से पूर्व की
लंबाई कितनी है दोस्तों? 358 किलोमीटर है। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया भारत के पश्चिम से पूरब की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी बताई थी दोस्तों? 3214 किलोमीटर बताया था। ऐसे ही उत्तराखंड का पश्चिम से पूरब की जो लेंथ है दोस्तों 358 किलोमीटर है। अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर की बात करें दोस्तों, तो मैं यहां पर लिख देता हूं उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई। ठीक है दोस्तों, ये लंबाई और ये चौड़ाई। उत्तर से दक्षिण की जो चौड़ाई है दोस्तों वह कितनी है? 320 किलोमीटर है। और इसका जो शेप है दोस्तों मैंने आप लोगों को बता दिया, आयताकार शेप है। कैसा शेप है दोस्तों? आयताकार। ये महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों और इसको भूलना नहीं है। ठीक है, आयताकार शेप है। पश्चिम से पूरब की लंबाई 358 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण की जो चौड़ाई है दोस्तों वह 320 किलोमीटर है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, जो उत्तराखंड राज्य बना वर्ष 2000 में बना। 1 नवंबर 2000 में 26वां राज्य छत्तीसगढ़ बनता है। 9 नवंबर 2000 में 27वां राज्य उत्तराखंड बनता है और 15 नवंबर 2000 में 28वां राज्य झारखंड बनता है। याद रखना दोस्तों, 26वां राज्य 1 नवंबर 2000 में बनता है, 27वां राज्य 9 नवंबर 2000 को बनता है, 28वां राज्य जो है 15 नवंबर 2000 को बनता है। और 2 जून 2014 में जो है दोस्तों तेलंगाना राज्य बना। कब बना? 2 जून। मैं लिख देता हूं यहां पर 2 जून 2014 में जो है तेलंगाना राज्य बना। तेलंगाना राज्य बना जो कि आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। ठीक है, अब देखो दोस्तों, उत्तराखंड की इतनी बात करने के बाद अब हम जानेंगे पूरे उत्तराखंड का क्षेत्रफल, यानी कितने क्षेत्रफल पर। क्षेत्रफल आपको पता है दोस्तों, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए दोस्तों तो उत्तराखंड का जो कुल क्षेत्रफल है दोस्तों मैं यहां पर लिख देता हूं और आप लोगों ने याद भी करना है दोस्तों, 53,483 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, किलोमीटर। ठीक है, 53,483 किलोमीटर है। याद रखना दोस्तों, क्षेत्रफल की जो यूनिट होती है वह वर्ग मीटर होती है, तो स्क्वायर इसलिए लगा रखा है मैंने। ठीक है, और भारत की कुल क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो आप लोगों को मैंने बता रखा है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये भारत का क्षेत्रफल है। और उत्तराखंड का क्षेत्रफल अगर हम कहते हैं दोस्तों तो 53,483 वर्ग किलोमीटर ये उत्तराखंड का क्षेत्रफल है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, उत्तराखंड का इतना जानने के बाद जो उत्तराखंड है इसमें कुल मंडलों की संख्या। ठीक है, मंडल। तो याद रखना दोस्तों, उत्तराखंड में कुल जो है 2 मंडल है। कितने मंडल हैं? 2 मंडल है। अब मैं आप लोगों को बहुत ही डीपली बताने वाला हूं दोस्तों। जनपदों की संख्या अगर हम कहते हैं जनपद तो सबको पता है 13 जनपद है। लेकिन दोस्तों याद रखना, इस वाले बेल्ट से ये कुमाऊं रीजन है और इस वाले बेल्ट से पश्चिम की ओर जो है दोस्तों ये गढ़वाल मंडल है। ठीक है, 2 मंडल मैंने जो आपको बताया, एक गढ़वाल मंडल है और एक कुमाऊं मंडल है। और टोटल जनपद 13 है दोस्तों, जिसमें से 7+6 की थ्योरी है। क्या समझे आप? 7 डिस्ट्रिक्ट्स गढ़वाल रीजन में है और 6 डिस्ट्रिक्ट्स कुमाऊं रीजन में है। ठीक है दोस्तों, जो मैंने आपसे यहां ये बात की, देखो मैं सबसे पहले बात कर देता हूं गढ़वाल रीजन की। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से गढ़वाल रीजन कुमाऊं रीजन से बहुत बड़ा है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो ये वाला जो जनपद है दोस्तों ये उत्तरकाशी है। यू फॉर उत्तरकाशी। और ये आपका देहरादून है दोस्तों, डी फॉर देहरादून। ये आपका जो है दोस्तों एच फॉर हरिद्वार। और ये आपका दोस्तों टी फॉर टिहरी गढ़वाल। और दोस्तों ये पी है, पी फॉर पौड़ी गढ़वाल। और ये आर फॉर रुद्रप्रयाग। और दोस्तों ये क्या है? सी फॉर
चमोली। अब दोस्तों देखो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 डिस्ट्रिक्ट के गढ़वाल रीजन के आ गई। अब हम कुमाऊं रीजन की बात करते हैं। तो कुमाऊं रीजन की अगर मैं बात करूं, ये पी फॉर पिथौरागढ़, बी फॉर बागेश्वर, ए फॉर अल्मोड़ा, सी फॉर चंपावत और एन फॉर नैनीताल और यू फॉर यूएस नगर। यू फॉर क्या है दोस्तों? यूएस नगर। तो 6 जनपद आपके कुमाऊं के हो गए और 7 जनपद आपके जो है दोस्तों गढ़वाल रीजन के हो गए। अब हम बात करेंगे दोस्तों उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, सबसे पहले हम जो है दोस्तों अकॉर्डिंग टू एरिया लेंगे। ठीक है, अगर मैं क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद को बताऊं तो दोस्तों ये चमोली जनपद सबसे बड़ा है। चमोली जनपद का जो क्षेत्रफल है दोस्तों 8030 किलोमीटर है। ठीक है, 8030 किलोमीटर स्क्वायर इसका जो है क्षेत्रफल है। और अगर मैं बात करता हूं अकॉर्डिंग टू एरिया स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड, तो दोस्तों चंपावत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जनपद है। और चंपावत का जो क्षेत्रफल है दोस्तों एरिया ऑफ चंपावत तो 1766 यानी 1766 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, चंपावत का। और चमोली का कितना बताया? 8030 वर्ग किलोमीटर। तो याद रखना दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से, लिख देता हूं मैं यहां पर, क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला जो स्थान है दोस्तों वो आपका चमोली का है। चमोली सबसे बड़ा, लिख देता हूं मैं यहां पर। ठीक है, बड़ा चमोली है। कितना है? 8030 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अगर मैं बात करूं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जनपद स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड अकॉर्डिंग टू एरिया, तो दोस्तों हम बता सकते हैं किसको? चंपावत। चंपावत। ठीक है, चंपावत जो है दोस्तों सबसे छोटा है और जिसका जो क्षेत्रफल है 1766 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, या किलोमीटर स्क्वायर, ये इतना आप कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जनपदों के बारे में जानने के बाद मंडलों के बारे में हमने पता कर लिया, इसका आकार हमने पता कर लिया, पश्चिम से पूर्व तक का विस्तार, उत्तर से दक्षिण तक का। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों और इसका गठन कब हुआ? 9 नवंबर 2000 को। कब हुआ दोस्तों? मैं लिख देता हूं यहां पर, नवंबर 9 2000 को जो है उत्तराखंड राज्य बना दोस्तों। वैसे मैंने आप लोगों को छत्तीसगढ़ का भी बता दिया, छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर 2000 है। 27वां राज्य उत्तराखंड का ये है। 28वां राज्य झारखंड का 15 नवंबर 2000 है। और तेलंगाना जो है दोस्तों 2 जून 2014 को है। अगर आप कहोगे सर आपने 26 से क्यों बताया, तो मैं 25वां भी बताऊंगा। 25वां राज्य जो है गोवा के रूप में बना। ठीक है, गोवा पहले केंद्र शासित प्रदेश था, बाद में उसको स्टेट की श्रेणी में लाया गया। ठीक है दोस्तों, जब मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी में प्रत्येक राज्य के बारे में बताऊंगा दोस्तों, तो आप खुद ना खुद देखिए बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों उत्तराखंड राज्य की राजधानी की बात करते हैं। तो उत्तराखंड राज्य की जो राजधानी है दोस्तों वर्तमान में अस्थायी राजधानी देहरादून है। ठीक है, और इसकी जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है दोस्तों चमोली जनपद में गैरसैंण नामक स्थान पर चुना गया है। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों इस उत्तराखंड राज्य के पश्चिम में, इस उत्तराखंड राज्य के उत्तर में, उत्तराखंड राज्य के पूर्व में, उत्तराखंड राज्य के दक्षिण में किन किन राज्यों का विस्तार है या कौन से देशों के साथ इसकी सीमा लगती है, इसके बारे में हम विस्तार से अब चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए। अब हम जानेंगे उत्तराखंड के उत्तर में किस देश के साथ इसकी सीमा शेयर होती है, बाउंड्री शेयर होती है। पश्चिम में
किन राज्यों के साथ इसकी सीमा शेयर होती है, और पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ बनाता है, और दक्षिण में किन किन राज्यों के साथ इसकी सीमा शेयर होती है। दोस्तों अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले मैंने आप लोगों को बता रखा है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ये नॉर्थ और ये क्या है, साउथ है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं ईस्ट की ओर का, ठीक है। तो उत्तराखंड के जो 3 जनपद हैं दोस्तों, कौन कौन से, पी फॉर पिथौरागढ़, सी फॉर चंपावत और यूएस नगर, उधम सिंह नगर, ये 3 जनपदों की जो सीमा है दोस्तों वो नेपाल के साथ लगती है। किसके साथ लगती है दोस्तों, नेपाल के साथ, जिसकी राजधानी काठमांडू है, ठीक है। नेपाल के साथ इन 3 जनपदों की जो है बाउंड्री शेयर होती है। कौन कौन से 3 जनपद, पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं पूर्व के बाद, ईस्ट के बाद हम वेस्ट में जाते हैं दोस्तों, तो यहां देखो पूर्व में जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ना, दूसरे देश के साथ सीमा है, लेकिन पश्चिम में जो है दोस्तों उत्तराखंड की जो सीमा है वो यहाँ जो है हिमाचल प्रदेश के साथ है। किसके साथ है, हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से, उत्तरकाशी जनपद और देहरादून जनपद जो है हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाते हैं, हिमाचल प्रदेश से, ठीक है दोस्तों। और देहरादून उत्तराखंड का एकमात्र ऐसा जनपद है जिसकी सीमा जो है दोस्तों हरियाणा के साथ भी शेयर होती है। हरियाणा के साथ सबसे कम बाउंड्री शेयर होती है उत्तराखंड की, और वो भी किस जनपद की दोस्तों, वह देहरादून जनपद की है, ठीक है। तो पश्चिम में मैंने आपको बता दिया हिमाचल प्रदेश जिसकी राजधानी शिमला है, और हरियाणा चंडीगढ़ जिसकी राजधानी है दोस्तों। तो याद रखना यहां पर जो है राज्यों के साथ इसकी सीमा है, ईस्ट वेस्ट। अब हम बात करते हैं दोस्तों नॉर्थ की। अगर हम नॉर्थ में देखें दोस्तों, तो नॉर्थ में उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। देखो उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, इन तीनों डिस्ट्रिक्ट की जो बाउंड्री शेयर होती है दोस्तों वह किससे होती है। देखो यहां तो पिथौरागढ़ की उत्तर में जो है दोस्तों तिब्बत, यानी पिथौरागढ़ की जो है तिब्बत के साथ भी बाउंड्री शेयर हो रही है और नेपाल के साथ भी बाउंड्री शेयर हो रही है, याद रखना दोस्तों। और चमोली की तिब्बत के साथ बाउंड्री शेयर हो रही है, और उत्तरकाशी की तिब्बत के साथ सीमा शेयर हो रही है। तो याद, मैंने ये तिब्बत यहां पर इसलिए लिखा दोस्तों ताकि आप लोगों को एक जबरदस्त प्रश्न बन गया दोस्तों। उत्तराखंड का वह कौन सा जनपद है जो 2 देशों के साथ सीमा बनाता है, तो नेपाल और तिब्बत। तिब्बत बोले तो हम इसको कह सकते हैं चीन के साथ हमारी सीमा है, क्योंकि तिब्बत पर जो है दोस्तों चीन अपना अधिकार जताता रहा है, ठीक है। अभी भी जो है चीन के अधिकृत है, कौन, तिब्बत, जिसकी राजधानी लहासा। तो याद रखना दोस्तों पिथौरागढ़ एकमात्र ऐसा जनपद है जिसकी सीमा जो है 2 देशों के साथ बाउंड्री शेयर होती है, यहाँ नेपाल के साथ पूरब में, और उत्तर में जो है तिब्बत के साथ इसकी जो है सीमा शेयर होती है। और दोस्तों चमोली और उत्तरकाशी की जो सीमा है दोस्तों वह तिब्बत के साथ लगती है, ठीक है। किसके साथ लगती है दोस्तों, तिब्बत के साथ सीमा शेयर होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, उत्तर की बात होगी, दक्षिण की बात करते हैं। तो दक्षिण में जो उत्तराखंड के ये जनपद है दोस्तों, इनकी जो बाउंड्री शेयर होती है वह उत्तर प्रदेश राज्य के साथ होती है। किसके साथ होती है, उत्तर प्रदेश के साथ होती है, याद रखना। किसके साथ होती है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर होती है। देखो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा कौन कौन से बनाते हैं, देहरादून 1, हरिद्वार 2, पौड़ी 3, नैनीताल 4, यूएस नगर 5, ठीक है। 5 जनपद ऐसे हैं दोस्तों जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाती हैं। कौन कौन से, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, यूएस नगर, नैनीताल, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो 5 जनपद ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको पूरा उत्तराखंड किन किन राज्यों और देशों के साथ बाउंड्री शेयर करता है पूरा डीपली बता दिया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमने बात कर दी, चमोली सबसे बड़ा था और चंपावत सबसे छोटा था। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद, ठीक है। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड
अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, और लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो जनपद है दोस्तों वो हरिद्वार है। हरिद्वार की जनसंख्या उत्तराखंड में सबसे ज्यादा है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जनपद अगर मैं बोलूं तो दोस्तों रुद्रप्रयाग है। याद रखना, क्या कहा मैंने, जनसंख्या की दृष्टि से, लिख देता हूं मैं यहां पर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जनपद है दोस्तों, सबसे बड़ा जनपद वो है आपका हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जो जनपद है दोस्तों, छोटा जो जनपद है वो है आपका रुद्रप्रयाग। कौन सा है, रुद्रप्रयाग। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद हरिद्वार है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जनपद रुद्रप्रयाग है। अगर हम थोड़ा उत्तराखंड के राजनीतिक दृष्टि से अगर बात करें दोस्तों, तो उत्तराखंड को पृथक करने के लिए बहुत सारे लोगों ने योगदान दिया। ठीक है, इसके बारे में जब हम उत्तराखंड का इतिहास के अध्ययन करेंगे दोस्तों, तो मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। बहरहाल मैं आपको ये बता देता हूं दोस्तों, 9 नवंबर 2000 को जब इस राज्य का गठन होता है, तो उस समय इसका नाम, उस समय जो है इस राज्य का नाम दोस्तों उत्तरांचल होता है। क्या होता है, उत्तरांचल के नाम से ये जो है दोस्तों इस राज्य का गठन होता है। ठीक है, 9 नवंबर 2000 को। लेकिन फिर 1 जनवरी, याद रखना दोस्तों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1 जनवरी 2007, 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल का नाम परिवर्तित हो जाता है दोस्तों। इसका नाम परिवर्तित होकर क्या कर दिया जाता है, उत्तराखंड कर दिया जाता है। ठीक है, जन भावनाओं को देखते हुए दोस्तों उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दिया जाता है। तो दोस्तों याद रखना, पहले इसका नाम उत्तरांचल के नाम से ये अलग होता है उत्तर प्रदेश राज्य से, बाद में 1 जनवरी 2007 को उत्तराखंड के नाम से इसका पुनः नामकरण कर दिया जाता है। देखो, हमारे चैनल में आप लोगों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है दोस्तों, और बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आप लोगों की भी जिम्मेदारी है दोस्तों, इस चैनल को आगे बढ़ाओ। अरे यूट्यूब में धूम मचा दो दोस्तों बागनाथ क्लासेस की। ठीक है, और आप लोगों को पता है यहाँ आप लोगों को कितनी अच्छी तरीके से पढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अगर आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद है तो दोस्तों आज ही आप लोग कम से कम एक स्टूडेंट जो है 100 लोगों को शेयर करें, और आप लोग इस चैनल की धूम मचा दो। धूम, बात समझ रहे हैं, क्या मचानी है, धूम मचानी है दोस्तों। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो बस यहीं पर समाप्त करता हूं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में फिर आप लोगों से मुलाकात होती है, और मेरी जो ज्योग्राफी की सीरीज है दोस्तों वो चलती रहेगी, और इसके अलावा मैं जल्द ही इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमिक्स अन्य सब्जेक्ट, अदर सब्जेक्ट पर भी लाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, और उत्तराखंड का टॉपिक भी चलता रहेगा। जितने भी मेरे स्टूडेंट जो यूके पीएससी, यूके ट्रिपल एससी या स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड हैं दोस्तों, उन सब के लिए ये टॉपिक बड़ी ही कारगर सिद्ध होगी। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में फिर आप लोगों से मुलाकात होती है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय बागनाथ क्लासेस।